Hello everyone, welcome to my channel Yash Biology Point. Today we will discuss about human brain. ठीक है, आज हम जो है वो पूरा ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने सिंपल सा एक डायग्राम जो है वो रफली डायग्राम बना दिया है, तो इसके थ्रू जो है मैं आपको पूरा ह्यूमन ब्रेन समझाने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ठीक है, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो किससे प्रोटेक्ट रहता है? एक बोनी बॉक्स होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेनियम, जो कि पूरे के पूरे जो हमारा ब्रेन है उसको क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ठीक है, आगे चल करके यही जो ब्रेन होता है, ब्रेन जो होता है वो स्कल जो होता है उसको प्रोटेक्शन देता है। फिर उसके अंदर बहुत सारी तीन जो होती है वो मेनिंजेस होती है। कौन कौन सी होती है? पिया मेटर, ड्यूरा मेटर और अरेक्नोइड मेटर, ये तीन जो होती है वो मेनिंजेस होती है। और इन्हीं मेनिंजेस के अंदर यहाँ पर जो होता है वो फ्लूइड भरा रहता है ना, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उस फ्लूइड का काम क्या है? वो क्यों भरा रहता है यहाँ पर? क्योंकि वो हमको प्रोटेक्शन देता है, हमको बचाता है, ताकि हमको कोई भी हमारा जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में रहे। उसके लिए यहाँ पर क्या फील रहता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। साथ ही साथ जो होता है वो जो न्यूरॉन होता है उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन हुआ कि वो जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? न्यूरॉन को। और साथ ही साथ जो होता है वो शॉक से बचाता है, हमको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्कल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेनियम। क्रेनियम आगे चल करके मेनिंजेस में डिवाइड होता है। पहले तो दो हेमिस्फीयर होते हैं, फिर उसके बाद में मेनिंजेस आती है ना, पिया मेटर, ड्यूरा मेटर और अरेक्नोइड मेटर। देन फिर उसमें क्या फील रहता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, राइट। तो हम यहाँ पर अगर ब्रेन की बात करें तो हमारा जो ब्रेन होता है वो दो नर्वस सिस्टम से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस चैप्टर में जो है 10th के लेवल पे अभी हमको केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? क्रेनियम नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, जो ब्रेन से अराइज होने वाली नर्व होती है उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। जो ब्रेन से अराइज होने वाली नर्व्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। और ये कितनी होती है? क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो 12 पेयर होती है। ठीक है, और जो स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। और ये जो होती है वो 31 पेयर होती है। अभी हमको किसके बारे में पढ़ना है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हम जो है वो ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना। जो ब्रेन होता है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, राइट। तो ये जो सबसे ज्यादा इंटायर रीजन किसने कवर किया है? हमारे फोर ब्रेन ने। जो सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का उसको हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन, जिसने बहुत ही ज्यादा इंटायर रीजन, बहुत बड़ा रीजन कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? फोर ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है वो किस किस से मिलकर के बना होता है? फोर ब्रेन जो होता है वो मिलकर के बना होता है सेरिब्रम से। किससे मिलकर के बना है? सेरिब्रम से एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स, राइट। ऑल्फैक्टरी लोब्स। जो सेरिब्रम होता है इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, है ना। ये सबसे ज्यादा थिंकिंग पार्ट होता है। थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, ये सब किसकी वजह से होता है? फोर ब्रेन की वजह से। ठीक है, मतलब ये हमारा मेन थिंकिंग पार्ट होता है पूरे के पूरे फोर ब्रेन का। और सबसे बड़ा अगर लार्जेस्ट पार्ट की बात करें
तो जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो क्या है, सेरिब्रम. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, मेमोरी एंड इंटेलिजेंसी. ठीक है. अब ये जो सेरिब्रम होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो इसके पास 4 लोब्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं और इन्हीं से मिलकर के क्या बनता है, सेरिब्रम. तो इसके पास कौन कौन से 4 लोब्स होंगे, इसके पास होगा फ्रंटल लोब, है ना, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड ऑडिटरी लोब विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोरल लोब. ठीक है, इसको हम टेम्पोरल भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो सेरिब्रम होता है ये 4 लोब से मिलकर बना होता है. फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, जो फ्रंटल लोब होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है ना, इसी की वजह से हम थिंक कर पाते, सोच पाते हैं. जो पेराइटल लोब होता है वो सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सेंसेशन का मतलब हमको पेन हो रहा है ना, हमारा टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, ये सारी फीलिंग्स कौन कंट्रोल करता है, पेराइटल लोब, राइट. ऑक्सीपिटल लोब का मतलब क्या होता है कि ये विजन को कंप्लीट करता है. विजन का मतलब होता है हमारे जो देखने की जो कैपेसिटी होती है उसको कंट्रोल करता है, कौन, ऑक्सीपिटल लोब. और जो ऑडिटरी लोब विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोरल लोब, इसको हम टेम्पोरल लोब भी बोलते हैं. इसका काम क्या करता है, ऑडिटरी का मतलब तो समझ में आ रहा है, ये हमारी सुनने समझने की जो क्षमता होती है ना, उसको रेगुलेट करता है. तो ये 4 लोब मिलकर के क्या बनाते हैं, सेरिब्रम. तो अब समझ में आया कि सेरिब्रम जो होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जो हमारे ब्रेन का, जो कि हमारा सोचना समझना सबको कंट्रोल करके रखता है, कौन, सेरिब्रम. ठीक है. और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब. ऑल्फैक्टरी के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका मतलब किससे है, स्मेल से. मतलब कि जो भी हम, जैसे हमारे घर में कुछ भी बन रहा होता है, समोसे बन रहे होते हैं, तो वो हमको जो है वो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं हमारे फोर ब्रेन में, और वो सारा का सारा मैसेज कहाँ तक लेकर जाते हैं, हमारे ब्रेन तक. उससे हमको रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हमारे घर में क्या बन रहा है, समोसा बन रहा है. इसका मतलब ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वो किसको रेगुलेट करता है, स्मेल को. ठीक है. तो जो फोर ब्रेन होता है वो उसके 2 मेन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब. ठीक. अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की. तो जो हमारा मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन का काम क्या होता है, देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये मिड ब्रेन का है. मिड ब्रेन का काम, ये जो है वो हाइंड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, और ये जो पूरा है ये फोर ब्रेन है. तो जो मिड ब्रेन होता है वो फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को दोनों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है. तो मिड ब्रेन का क्या काम हुआ, मिड ब्रेन जो होता है वो क्या काम करता है, कनेक्ट फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन, मतलब कि फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ता है. साथ ही साथ जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है. सारे के सारे जो होते हैं वो मैसेज फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन तक, हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक जो भेजने का काम होता है वो किसका होता है, मिड ब्रेन का, है ना. और मिड ब्रेन ही होता है जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़ता है. ठीक है. ये आपको दिख रहा है छोटा सा पार्ट, ये किसका है, मिड ब्रेन का. देन हमारा जो थर्ड पार्ट आता है ब्रेन का, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन, है ना. जो हाइंड ब्रेन होता है, ये हाइंड ब्रेन आपको दिख रहा है. हाइंड ब्रेन भी फर्दर जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड सेरिबेलम. अभी जो फर्स्ट फोर ब्रेन में मैंने बताया था वो क्या था, सेरिब्रम था. और हाइंड ब्रेन जो होता है वो किस किस से मिलकर के बना है, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड सेरिबेलम, राइट. यहाँ पर ये जो पोन्स होता है इसका काम क्या होता है, ये ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है ना. हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, पोन्स का होता है. ठीक है. जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है इसका मेन काम क्या होता है, जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होती है ना, इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, जैसे स्नीजिंग हो गया, छींकना हो गया, है ना, ऐसी जो चीजें होती है जो कि हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन, है ना. साथ ही साथ
ये किसकी रेट को कंट्रोल करती है? रेस्पिरेशन की रेट को कंट्रोल करती है। कौन? मेडुला ओब्लांगेटा। ये मेडुला ओब्लांगेटा का फंक्शन पूछा जाता है। तो ये इनवॉलेटरी एक्शन के साथ साथ में रेस्पिरेशन की रेट को भी कंट्रोल करती है ना। ब्रीथिंग रेट भी आ जाएगा। जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शन है वो किसके थ्रू कंट्रोल की जा रही है? मेडुला ओब्लांगेटा के थ्रू, एंड इट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ओके। जो थर्ड होता है वो होता है सेरिबेलम। देखो जो हमने फोर ब्रेन में पढ़ा था वो क्या था? सेरिब्रम था। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। और ये कौन सा पार्ट है? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है। और ये क्या काम करता है सेरिबेलम? ये जो होता है वो हमारे मस्कुलर मूवमेंट के लिए होता है ना। साथ ही साथ ये बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है। ये बहुत बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि बॉडी का जो पोस्चर होता है वो कौन मेंटेन करता है? तो वो कौन करता है? सेरिबेलम। हम देखते हैं ना कि जो ड्रंकर्स होते हैं वो जो होते हैं वो अपनी बॉडी का पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं ना, इधर उधर कहीं पर भी गिरते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो जाकर के सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पर पहुंचाता है? सेरिबेलम में। और जब उनका सेरिबेलम ही कंट्रोल में नहीं रहेगा तो उनकी बॉडी का पोस्चर कैसे मेंटेन रहेगा? है ना। इसीलिए वो अपनी बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो उनके सेरिबेलम पे जाकर के डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। ठीक है। तो ये मस्कुलर मूवमेंट के लिए होता है, एज वेल एज बॉडी का जो होता है वो पोस्चर मेंटेन करता है। कौन करेगा? सेरिबेलम। तो मोस्टली जो है वो यहाँ पर डिफरेंस पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो आपको क्या बताना है डिफरेंस में? जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। डिफरेंस अगर आए तो आपको क्या बताना है? सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ठीक है। दोनों ही किसके पार्ट है? ब्रेन के। बट ये किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये क्या होता है? सबसे ज्यादा मतलब कि बड़ा पार्ट होता है, तो लार्जेस्ट होता है ये, लार्जेस्ट पार्ट। और ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है ना। उसके बाद इसकी अगर हम बात करें सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम का फंक्शन क्या था? ये मेन थिंकिंग पार्ट था। और ये क्या था? ये क्या करता है? बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है। कौन? सेरिबेलम। ठीक है। तो आपको ये जो सिंपल सा डिफरेंस है वो बताना है कि ये जो होता है हाइंड ब्रेन का पार्ट है और ये फोर ब्रेन का पार्ट है। तो सेरिबेलम और सेरिब्रम में डिफरेंस कभी कभी क्या मतलब मोस्टली जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा ही जाता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पर एक ग्लैंड भी है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, क्योंकि सारी की सारी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। और वो हमारे ब्रेन में होती है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये नीचे जाकर के हमारा जो पीछे वर्टिबल कॉलम होता है उससे ये क्या होता है? जुड़ा रहता है ना। तो अभी हमने इसमें किसको कवर किया है? ब्रेन को। ठीक है। तो ब्रेन जो होता है वो पूरा बोनी बॉक्स मतलब स्कल से कवर रहता है। उसके अंदर दो हेमिस्फीयर होते हैं। फिर आगे चलकर मेनिंजेस होती है। मेनिंजेस कौन कौन सी होती है? पिया मेटर, ड्यूरा मेटर और अरेक्नोइड मेटर। और उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, दैट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और उसका फंक्शन क्या है? ये ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, एज वेल एज जो होता है न्यूरॉन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, राइट। और साथ ही साथ हमारा जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है वो सेरिब्रम से और ऑल्फैक्टरी लोब से मिलकर बना है। मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है। और जो हाइंड ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, जो कि बॉडी का पोस्चर मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ इन्वोलेटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। थैंक यू।